कहानी की शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम फ्रांसिस था, जो कि न्यूयॉर्क सिटी में एक रेस्टोरेंट में काम करती थी और अपनी रूममेट फ्रेंड एरिका के साथ रहती थी। एक दिन काम से आते हुए फ्रांसिस को सबवे ट्रेन पर एक बैग नजर आता है। फ्रांसिस वो बैग उठा लेती है। बैग चेक करने पर पता चलता है कि वो बैग किसी ग्रीटा नामी औरत का है। तब वो वहाँ रिसेप्शन पर जाती है, लेकिन रिसेप्शन पर कोई नहीं था, इसलिए वो बैग अपने साथ ही ले जाती है। रूम में फ्रांसिस की फ्रेंड एरिका जब उस बैग के बारे में पूछती है तो फ्रांसिस कहती है, ये बैग मुझे सबवे ट्रेन से मिला है और मैं कल इस बैग को इसकी मालकिन तक पहुंचा दूंगी। इस पर एरिका कहती है, क्या तुम पागल हो? ये न्यूयॉर्क सिटी है, इतने बड़े सिटी में तुम इस बैग को देने जाओगी? और साथ ही उस बैग की तलाशी लेने लगती है, जिसमें कुछ टैबलेट, आईएनसी और कुछ पैसे थे, जिसे एरिका उसे खर्च करने का कहती है। लेकिन फ्रांसिस उसे ऐसा करने से मना करती है और उसे बैग ले लेती है। और अगले दिन वो उस बैग को लुटाने उस पते पर पहुंच जाती है। वो औरत ग्रीटा, जिसका ये बैग था, वो अपना बैग पाकर बहुत खुश होती है और उसे थैंक्स कहने के लिए उसे अपने घर कॉफी पर इनवाइट करती है। और फ्रांसिस भी उसे मना नहीं कर पाती। ग्रेटा से बताती है कि उसके हस्बैंड की 1 साल पहले ही डेथ हो चुकी है। उसकी एक बेटी भी है जो कि पेरिस में स्टडी कर रही है और फिलहाल वो इस घर में अकेले ही रहती है। वहाँ पास ही एक डॉग की फोटो भी पड़ी थी, जिसे ग्रेटा बताती है कि ये डॉग भी अब इस दुनिया में नहीं है। तब फ्रांसिस कहती है कि अगर आप चाहें तो मैं आपको एक नया पेट खरीदने में मदद कर सकती हूँ, जिस पर ग्रीटा एग्री हो जाती है और वो अपने मोबाइल में फ्रांसिस का नंबर भी ले लेती है। और अगले दिन ये दोनों एक पेट भी अडॉप्ट कर लेते हैं। रास्ते में आते हुए ये दोनों एक दूसरे के साथ मेमोरी शेयर करते हैं, जिसमें ग्रीटा को पता चलता है कि फ्रांसिस की मॉम की भी 1 साल पहले डेथ हो चुकी है। और फिर रात में ग्रीटा फ्रांसिस की फेसबुक आईडी चेक करती है और फिर उसी ही वक्त उसे मैसेज करके अगले दिन चर्च पर मिलने का कहती है। फ्रांसिस भी अगले दिन उससे मिलने चर्च पर जाती है। और फिर वापसी पर ग्रीटा फ्रांसिस से कहती है कि आज रात मैंने तुम्हारे लिए एक जबरदस्त डिनर पार्टी रखी हुई है और अगर तुम आओगी तो मुझे बहुत ज्यादा खुशी होगी। जब फ्रांसिस घर वापस आती है तो उसकी फ्रेंड एरिका उसे अपने साथ नाइट क्लब जाने का कहती है, लेकिन फ्रांसिस उसे ये कहकर मना कर देती है कि उसने आज ग्रीटा के घर डिनर पर जाना है। ये सुनकर एरिका काफी शॉक हो जाती है और वो उसे समझाती है कि देखो, मैं तुम्हारी दोस्त हूँ और कभी तुम्हारा बुरा नहीं चाहूंगी, लेकिन तुम्हारा इस अनजान शहर में किसी के साथ इतना पर्सनल हो जाना अच्छी आदत नहीं। मेरी मानो तो तुम उससे काफी मोहतात रहना। लेकिन फ्रांसिस उसे इग्नोर करती हुई चली जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ग्रीटा फ्रांसिस को मदर की तरह ट्रीट कर रही है। और फिर बाद में जब फ्रांसिस डिनर के लिए टेबल रेडी कर रही थी, तब वो कैंडल लेने के लिए एक कैबिनेट को खोलती है, जिसे देखकर वो शॉक हो जाती है, क्योंकि वहाँ पर काफी सारे एक जैसे बैग थे, बिल्कुल वैसे ही बैग जो कि फ्रांसिस को ट्रेन से मिला था। उन सब बैगों पर नेम टैग भी लगे हुए थे। तभी फ्रांसिस को उसके नेम टैग वाला बैग भी मिल जाता है। वो समझ जाती है कि उसका वहाँ होना एक इत्तेफाक नहीं बल्कि एक सोची समझी साजिश है। ग्रीटा इस बैग के जरिए ही लोगों को अपने जान में फंसाती है। ये जानने के बाद फ्रांसिस काफी घबरा गई थी, लेकिन बड़ी चालाकी से तबीयत का बहाना बनाकर वहाँ से निकल जाती है और फिर रूम पहुँचकर ये सारा माजरा एरिका को बताती है, जिस पर एरिका कहती है कि मैंने तुम्हें पहले ही उसे मोहतात रहने का कहा था, फिलहाल अब तुम उसे इग्नोर करो। और फिर फ्रांसिस ऐसा ही करती है, वो उसके मैसेजेस और कॉल को इग्नोर करती है। और जब शाम को वो अपनी जॉब पर थी तब उसका बॉस उसके पास आता है और कहता है कि बाहर कोई औरत तुमसे मिलना चाहती है। फ्रांसिस जब ग्रेटा को देखती है तो कहती है कि इन्हें यहाँ से भेज दो, मैं इससे मिलना नहीं चाहती। लेकिन बॉस के कहने पर फ्रांसिस को ग्रेटा से मिलना पड़ता है। ग्रेटा कहती है कि मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी, इसलिए मैं तुमसे मिलने यहाँ पर आई। जिस पर फ्रांसिस कहती है कि मेरा पीछा करना बंद कर दो, आप मेरी मदर नहीं हो। और वो साथ ये भी बताती है कि उसने उसके घर में छुपे वो बैग भी देख लिए थे। अब इस बात का ग्रीटा के पास कोई जवाब नहीं था, इसलिए वो वहाँ से चली जाती है। लेकिन वो फिर भी सॉरी कहने के लिए फ्रांसिस को मैसेजेस और उसके घर पर फ्लावर्स भेजती है, जिसे फ्रांसिस एक्सेप्ट नहीं करती। और इसी के साथ ही हम ग्रीटा का दूसरा रूप देखते हैं। अगले दिन फ्रांसिस जब अपनी जॉब पर थी तब वो ग्रीटा को देखकर चौंक जाती है, क्योंकि वो उसके रेस्टोरेंट के बाहर खड़ी होकर उसे मुसलसल देखी जा रही थी। और शाम होने पर वो पुलिस को अपने रेस्टोरेंट में बुलाती है। इस पर पुलिस वाला कहता है कि हम उसके खिलाफ कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि वो एक पब्लिक प्लेस पर खड़ी हुई है। अब थोड़ी देर बाद जब फ्रांसिस देखती है कि ग्रीटा वहाँ से चली गई है तो फ्रांसिस भी अपने घर चली जाती है। लेकिन ग्रीटा तो उसके घर के बाहर खड़ी थी, जो उसके बालों पर चिंगम फेंककर उसके बाल खराब कर देती है। तब एरिका के साथ मिलकर ये दोनों उसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं। पुलिस रिपोर्ट तो दर्ज कर लेती है, लेकिन इस छोटी सी
इसके बाद पर पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया था। इसके बाद अगले दिन फ्रांसिस ग्रीटा के घर से एक मेल उठा लेती है ताकि उसे ग्रीटा के बारे में जानने में कुछ मदद मिल सके, और वो उस मेल के जरिए एक लेडी से मिलती है जो उसे बताती है कि ग्रीटा एक हॉस्पिटल में काम करती थी, लेकिन उसे वहाँ पर चोरी के इल्जाम में निकाल दिया गया था। और साथ ही वो उसे ये भी बताती है कि ग्रीटा की एक ही बेटी थी जिसने ग्रीटा के रवैये से तंग आकर सुसाइड कर ली थी। जहाँ पर फ्रांसिस को पता चलता है कि ग्रीटा ने हर बात से झूठ बोली थी। शाम को फ्रांसिस को उसके डैड की कॉल आती है जिनको ग्रीटा के बारे में पता चल गया था। वो कहते हैं कि ग्रीटा एक पागल औरत है, तुम उससे दूर ही रहना। क्योंकि फ्रांसिस उस वक्त काम पर थी इसलिए वो डैड को बाय बोलकर काम पर जाती है, और जैसे ही वो अपना पहला ऑर्डर लेती है तो देखती है कि वो तो ग्रीटा है जो उसकी अटेंशन लेने के लिए अब उसके रेस्टोरेंट में भी आ गई है, और फ्रांसिस को ना चाहते हुए भी उसका ऑर्डर लेना पड़ रहा था। ग्रीटा कहती है कि तुम्हें एक माँ की जरूरत है और मैं तो बस तुम्हारे लिए एक सहारा बनना चाहती हूँ, लेकिन फ्रांसिस तो उसे कोई अटेंशन नहीं देती, जिस पर ग्रीटा को गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में टेबल को फ्लोर पर फेंकते हुए कहती है कि तुम्हें मेरी जरूरत है, तुम्हें मुझसे कोई अलग नहीं कर सकता। तभी उसी और पुलिस भी वहाँ पर आ जाती है जो कि ग्रीटा को अरेस्ट करके ले जाती है। क्योंकि वहाँ पर बहुत बड़ा तमाशा खड़ा हो गया था इसलिए फ्रांसिस को भी उसकी जॉब से निकाल दिया जाता है। अगले दिन फ्रांसिस को पता चलता है कि पुलिस वालों ने ग्रीटा को रिहा कर दिया है, जिस पर फ्रांसिस काफी परेशान हो गई थी। इसलिए उससे बचने के लिए फ्रांसिस अपने डैड के पास कुछ महीनों के लिए रुकना चाहती थी, लेकिन एरिका उसे सजेशन देती है कि तुम्हारा वहाँ पर जाने का भी कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि दोबारा तुमने यहीं पर ही आना है और ग्रीटा तो इसी शहर में है। मेरी मानो तो तुम ग्रीटा से झूठ मूठ की माफी मांग लो और उसे बताओ कि तुम अपने डैड के पास कुछ महीनों के लिए जा रही हो और जब तक तुम वापस आओगी वो तुम्हारी जगह किसी और लड़की को ढूंढ लेगी। और फिर फ्रांसिस ऐसा ही करती है, वो चर्च में ग्रीटा से माफी मांग लेती है और उसे यकीन दिलाती है कि उन दोनों का रिलेशन दोबारा से पहले की तरह हो जाएगा। फ्रांसिस जब घर में पहुंचती है तो पता चलता है कि एरिका घर में नहीं है और कॉफी बनाने के लिए माइक्रोवेव यूज करती है, और जब वो कॉफी पीती है तो उसे चक्कर आने लगते हैं। वो अपने सामने ग्रीटा को देखती है, यानी ग्रीटा ने उसकी कॉफी में नशीली दवा मिलाई थी और उसे उसी के घर से किडनैप करके ले जाती है और अपने घर में एक सीक्रेट रूम में उसे एक वुडन बॉक्स में बंद कर देती है और उसका मोबाइल भी ले लेती है। फ्रांसिस उस कमरे से निकलने की बहुत कोशिश करती है लेकिन निकल नहीं पाती। अब ग्रीटा ने जो मोबाइल लिया था उससे वो फ्रांसिस के डैड को फोटोज भेजती है जिससे उनको लगता है कि उनकी बेटी अपनी दोस्त के साथ है, और इसी तरह वो उसकी दोस्त को भी फोटोज भेजकर गुमराह कर रही थी। कुछ दिन बाद फ्रांसिस के डैड अपनी बेटी से मिलने उसके दोस्त के पास जाते हैं और तब उन्हें पता चलता है कि फ्रांसिस तो उन दोनों के साथ नहीं है। दूसरी तरफ ग्रीटा ने फ्रांसिस को अपने घर में बंद एक छोटी बच्ची की तरह रखा हुआ था और बच्चों की तरह ही उसे पियानो और कुकिंग की ट्रेनिंग दे रही थी। तब मौका देखकर फ्रांसिस ग्रीटा पर वार करती है जिससे ग्रीटा की एक उंगली कट गई थी और फिर दोबारा से उसके सर पर वार करके उसे बेहोश कर देती है। फ्रांसिस उस घर से भागने की कोशिश कर रही थी लेकिन ग्रीटा ने सारे दरवाजे लॉक किए हुए थे। अब वहां से निकलने के चक्कर में फ्रांसिस उस घर के बेसमेंट तक पहुंच जाती है लेकिन वहां के दरवाजे पर भी लॉक था। फ्रांसिस इसी कोशिश में थी तभी सामने उसे एक डेड बॉडी नजर आती है जिसे ग्रीटा ने ही मार के यहाँ रखा हुआ था, और तभी ग्रीटा उसे भी पीछे से पकड़कर बेहोश कर देती है और फिर अपने हाथ पर पेन किलर लगाकर ग्लव की मदद से उसे छुपा देती है। फ्रांसिस को भी उसने अब बैट के साथ बांध दिया था। दूसरी तरफ क्रिस नाम का एक डिटेक्टिव फ्रांसिस को ढूंढते हुए उस घर के बाहर पहुंचता है और तभी ग्रीटा भी वहां पर आ जाती है। डिटेक्टिव के पूछने पर ग्रीटा कहती है कि फ्रांसिस को तो मैं जानती हूँ लेकिन कई दिनों से उसे देखा नहीं। ग्रीटा डिटेक्टिव को अपने घर में ले आती है और फिर कॉफी बनाने के लिए किचन पर जाती है और तभी मौका देखकर डिटेक्टिव उस घर की तलाशी लेने लगता है और जैसे ही उसे एहसास होता है कि फ्रांसिस इस कमरे में ही है तभी ग्रीटा उसे भी इंजेक्शन लगाकर उसे बेहोश कर देती है और फिर उसी की ही गन से शूट करके उसे मार देती है और फिर डिटेक्टिव की लाश को भी वही बेसमेंट में फेंक देती है। इसके बाद ग्रीटा अपने नए शिकार के लिए एक अलग किस्म का बैग वही सबवे ट्रेन पर रख कर आती है जिसे अब किसी दूसरी नई लड़की ने उठा लिया था और वो नई लड़की भी उसके जाल में फंसती हुई उसके घर तक पहुँच गयी थी। ग्रीटा उसे कॉफी देती है लेकिन कॉफी पीने के बाद तो ग्रीटा खुद ही बेहोश होने लगती है। तब वो नई लड़की अपनी विग उतारती है और हमें पता चलता है कि ये लड़की फ्रांसिस की दोस्त एरिका है जिसने चालाकी से कॉफी का कप चेंज कर लिया था। वो कहती है कि इस बैग को ढूंढने के लिए उसे कई हफ्तों तक ट्रेन के चक्कर लगाए और आखिरकार ये बदनसीब बैग मुझे मिल ही गया। और जैसे ही ग्रीटा बेहोश होती है एरिका उस घर में फ्रांसिस को ढूंढने लगती है और आखिरकार वो फ्रांसिस को वहाँ ढूंढ लेती है। फ्रांसिस काफी डरी और सहमी थी इसलिए वो कमरे से बाहर निकलने में डर रही थी। तब एरिका खुद बाहर ग्रीटा को चेक करने के लिए जाती है और वो देखती है ग्रीटा जो कि बेहोश हो गई थी अब वहाँ पर नहीं है। और जैसे ही फ्रांसिस कमरे से बाहर निकलती है ग्रीटा पीछे से अचानक उसे गर्दन से पकड़ लेती है लेकिन तभी एन मौके पर एरिका ग्रीटा के सर पर वार करके उसे बेहोश कर देती है। अब इस पागल औरत का उन्होंने करना क्या था?
तब वो दोनों उसी की तरह ही उसे उस कमरे के वुडन बॉक्स में बंद करके वहाँ से चली जाती हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि मैं मजीद वीडियो आप तक लाती रहूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।